रेहान तारिक के साथ आपका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है। पॉडकास्ट के बाद आई थिंक सो कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है हमारे साथ। रेहान तारिक के साथ आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एजुकेटेड बंदा, द लफ्ज़ इतना अच्छा। सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब उसने स्टार्टिंग दिया ना, ही इज़ नाउ फेमस कि ये लोगों को बुला के जलील कर बेइज्जती कर। अब तो मेरा ख्याल वो किस्सा पारीना हो गया जिसमें आप हकीम शहजाद लोहापाड़ कहा करते थे, यानी दौरे जाहिलियत। और अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की जिंदगी कैसी है? कि हमारा यूथ कोई बेवकूफ़ नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। लाला रुख का हमने भांडा फोड़ दिया। लाला रुख के जिन्नात भी जो हैं उनसे डर गए। कि मैं इनको सहाफ़ी मानने से इनकार करता हूँ। थंबनेल इतने बुरे कि तुम लोगों ने जाहिल अनपढ़ रखे हैं। इतने उर्दू मीडियम गली छाप के वो चर्च का नशा करके लगा रहे हैं। मैंने रेहान को भी मैसेज किया। हमें मना किया जाता है कि हम गंदी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो मैंने उसे कहा सर आप यहाँ लोगों को बुला के उनकी बेइज्जती करते। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेइज्जती तो बाद में होगी। आई डिफेंडेड रेहान तारिक and everybody clapped. He needs to take responsibility for it. अगर मैं टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले ना मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी, बल्कि इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि रिसेंटली हम आपका इंटरव्यू देख रहे हैं। रेहान तारिक के साथ आपका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद उस पॉडकास्ट के बाद आई थिंक सो कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है हमारे साथ। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इतनी क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं आपको देखने को सुनने को मिल रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो मैं आपसे एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूँगी कि रेहान तारिक के साथ आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बाद मैं आपसे बाकी सवालात की जानिब बढ़ती हूँ। देखिए मैंने उसके इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था मेरा इंटरव्यू आपके साथ है। एंड मैंने उससे मिलने से पहले भी कोई महीना दो पहले उसका एक दो इंटरव्यूज़ देखे। तो मैंने अपना जो मेरा लड़का चैनल चलाता है, मैंने उसका नाम भी रेहान है, मैंने कहा रेहान रेहान तारिक को फ़ोन करो और उससे कहो कि मेरे साथ पॉडकास्ट करे या इंटरव्यू करे। कहने लगा मैम ना करें, ये बहुत ये ना इसकी इसका मतलब ही इज़ नाउ फेमस कि ये लोगों को बुला के जलील करता है, बेइज्जती करता है। मैंने कहा यार कर लो, मुझे नहीं फ़िक्र, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ये मेरी इंसल्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 सेइंग इट 3 टाइम्स, मैं गई एंड आई रियलाइज़ कि ओह माय गॉड मेरा तो रेहान तारिक के साथ है। वी सैट डाउन, हमने शायरी पे बात की, लिटरेचर पे बात की, 10-15 मिनट हमने गपशप मारी। वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, एजुकेटेड बंदा, द लफ्ज़ इतना अच्छा। मुझे कहने लगा मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने कहा मुझे रेडियो में काम करने का बहुत शौक है। कह रहे मैंने रेडियो से ही किया, स्टार्ट किया था अपना। अच्छा हम गए वहाँ, गेस्ट भी थे। वो तो मैं जब जा रही थी मैंने देखा कि माशाल्लाह 20-25 बच्चा यहाँ बैठा था, 15-20 बच्चा। देखिए हमारा यूथ कोई बेवकूफ़ नहीं है। हमारा यूथ आजकल का बहुत स्मार्ट है। उनके हाथ में एक स्मार्ट गैजेट है, स्मार्ट मोबाइल है, ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं जाके कॉन्फिडेंटली यू वर बैठ गई। कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम टू। वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उसका कोई सवाल बुरा नहीं था, उसका कोई सवाल फ़ज़ूल नहीं था, उसका कोई सवाल मुझे इंसल्ट करने के लिए नहीं था। आई डोंट बिलीव कि उसने कोई अब सवाल पूछा। वही बात है कि मैं इसी की तरफ आने लगी हूँ कि अब हम देख रहे हैं कि उनके जो ऐसे-ऐसे थंबनेल सामने आ रहे हैं कि थंबनेल्स लाला रुख का हमने भांडा फोड़ दिया। लाला रुख के जिन्नात भी जो हैं उनसे डर गए। तो आप आपसे पहले जिन मारूफ जो शख्सियत है उनका भी पॉडकास्ट किया गया। अगर हकीम शहजाद की मैं बात करूँ तो वो उन्होंने तो उनको जो है ऑन सेट उनके साथ ठीक रहे, लेकिन उसके बाद उनकी वीडियोज़ आना शुरू होगी जिस पे उन्होंने कहा कि मैं इनको सहाफ़ी मानने से इनकार करता हूँ और मैं उनके खिलाफ जो है कोर्ट में पर्चा भी करूँगा। तो कोई आपका भी ऐसा इरादा है कुछ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए आई डोंट बिलीव कि उसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा था जो इर्रेलेवेंट था या फ़ज़ूल था, नंबर 1। सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ कि जब उसने स्टार्टिंग दिया ना, इंट्रो दिया, उसने इतनी खूबसूरत शायरी पढ़ी, इतनी खूबसूरत शायरी थी, एंड आई मिस्ड हियरिंग दैट। उन्होंने क्या किया कि उस प्रोग्राम को कट करके आधा लगाया, आधा वो शायद बाद में लगाएंगे। बिकॉज़ मैंने एक और लड़का इस्माइल, मैंने उसके साथ किए या इरफान के साथ जब किया पॉडकास्ट, उन्होंने क्या किए कि उसकी रील्स बना के बार बार छोटे छोटे पीसेस करके लगाते रहे। ठीक है। अच्छा व्हाट आई बिलीव इज़
एक तो क्या होता है कि जो आपकी मेन बात होती है ना वो मिस हो जाती है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है अगर आप इसको कट करके लगाएंगे, ठीक है। फिर थंबनेल्स लगाने वाले जो होते हैं लड़के, आई थिंक, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है बैड थंबनेल्स का, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत पोलाइटली बात की, इंटरव्यू करने वाला बहुत अच्छा, पॉडकास्ट करने वाला बहुत अच्छा, थंबनेल इतने बुरे कि पता नहीं लाला रुख क्या करती हुई पकड़ी गई और इस तरह की ना फजूल सी बात। एंड आई एम लाइक व्हाट इन हेवंस नेम, इस पूरे इंटरव्यू के बीच में कोई ऐसा चीज़ थी जिसमें ये थंबनेल लगा, वो बातें माजर कर रहे, सॉरी मैडम ये हमारी अलग टीम होती है। तो क्या तुम लोगों ने जाहिल अनपढ़ रखे हुए हैं? इतने उर्दू मीडियम गली छाप के वो चर्च का नशा करके लगा रहे हैं, लाला रुख पकड़ी गई, क्या करते हुए पकड़ी गई? It was so below the belt. I am an English teacher. I'm a master's in. I'm a lecturer. I teach people ikhlaqiyat. And when you do bad ikhlaqi with me, that hurts me. मैंने रेहान को भी मैसेज किया, जो उनकी थी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने उनको भी मैसेज किया। एंड माय एक्स बॉस सलीम बुखारी वाज सिटिंग इन दैट चैनल, मैंने उनको भी ये भेजना है कि व्हाट काइंड ऑफ BS इज दिस। हमें मना किया जाता है कि हम गंदी गुफ्तगू नहीं कर सकते, मैं एज अ गेस्ट यहाँ बैठ के गाली नहीं दे सकती, राइट, या मैं बदअखलाकी की बात नहीं कर सकती। तो फिर आपके थंबनेल्स को क्यों बदअखलाक बनने की तो इजाज़त उस है? पे इनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने कुछ कहा आपसे? जी, उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज़ किया, वो मैडम ने, और उन्होंने कहा कि जी वो हमारी एक टीम है जो रात को आती है, ये उन्होंने किया, लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी गेट बैक टू यू, द और वर्ल्ड उसके हैज़ बाद सीन कुछ इट भी नहीं नाउ, हुआ? द वर्ल्ड हैज़ सीन इट नाउ। उस एग्ज़ैक्टली। इंटरव्यू पे इंटरव्यूज़ बन रहे हैं। हाँ, आई मीन कम ऑन यार, फॉर गॉड्स सेक। एग्ज़ैक्टली। नहीं जैसे रेहान तारिक माशाल्लाह वो बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े एक आई लाइक हिम। अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। एंड इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि हम जर्नलिस्ट जो फील्ड में अब नए आए हैं काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक इंस्पिरेशन है। द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं, तो टीम की तरफ से अगर ये चीज़ हुई है तो मेरा उनको ख्याल है ये बड़े congratulate करनी काबिल चाहिए। गौर बात है, इस चीज़ पे गौर ज़रूर और करना मैंने चाहिए। उन्हें डिफेंड किया। एक हाँ। बच्चे ने उठ के मतलब उसने क्वेश्चन आंसर्स में बच्चे ने उसे कहा कि सर आप यहाँ लोगों को बुला के उनकी बेइज्जती करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेइज्जती तो बाद में होगी, हाँ। ऑन ऑन द फ्लोर नहीं हो रही, ठीक है। हाँ। हकीम साहब के साथ तो उन्होंने वही कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए, मेरी बेइज्जती मेरे थंबनेल से हुई। हाँ। मैंने उसे कहा बेटा आप बैठ जाएं, देखिए जर्नलिज्म में हमें ऐसे ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने वाले लोग चाहिए। I Exactly. defended Rehan Tariq and everybody clapped, Yeah, I've seen it. I've right? seen it. And I was so happy to do it because I believed in him. I still believe in him. But I think he needs to take responsibility for these thumbnails also. He Exactly, ये बड़ी needs, सही अगर इतना बात पढ़ा है। लिखा इंजीनियर बच्चा है, तालीम याफ्ता है, एक्सपोजर है उसका 10 साल का, he needs to take responsibility for it and make sure कि जो उसके रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं जिनकी वो रिस्पेक्ट करता है वो इस तरह से ना जाए।